कोमल, एक तरफ सत्ता पक्ष की कोशिश है कि इस बिल पर सबको साथ लेकर आए, लेकिन ओवैसी जैसे कुछ नेता हैं जो लगातार लोगों को यह कह रहे हैं, विपक्षी दलों को यह कह रहे हैं हमारे साथ खिलाफत कीजिए इस बिल की। बिल्कुल, देखिए अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जितने भी विपक्षी दल है वो सब मिलकर के आए और अपना समर्थन दे। लेकिन बात अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हो जाता है, सदन में पास हो जाता है, तो एक प्रदर्शन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। इसकी चेतावनी जो है उन्होंने साफ तौर पर दे दी है। इसके साथ ही साथ बात करें तो जब से ही इस बिल को लेकर के जेपीसी की बैठक भी हुई थी, उस दौरान भी ये बैठक जो है पूरी तरह से देखिए हंगामा का रूप लेते हुए नजर आता था। लगातार जो है विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिलता था। लेकिन अब कल का दिन बेहद ही अहम बताया जा रहा है, क्योंकि कल ये बिल जो है वो पेश हो सकती है। तो ऐसे में देखिए विपक्ष एक तरफ से जहां सत्ता पक्ष विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहा है, लगातार अगर हम लोजपा की बात करें तो वो जो है एनसीपी से बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम टीडीपी की बात करें तो डीएमके टीएमसी से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शिवसेना ने अपना समर्थन दे दिया है इसे लेकर के। लेकिन इस बीच आपसे भी जानना चाहेंगे, भाई साहब मस्जिद में रहते हैं, वक्फ बिल देखिए फिलहाल लोग जो है वो वक्फ बिल को लेकर के बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि मैं मस्जिद में हूँ, यहाँ पे इमाम से भी बात करने की हमने कोशिश की। उनका कहना है कि अभी इबादत का समय चल रहा है, उसके बाद वो इस पर बातचीत भी करेंगे और अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। लेकिन जेपीसी की बैठक होती थी उस दौरान हंगामा देखने को मिलता था। अब जो है एक बार कल रिपोर्ट पेश हो सकती है, ऐसे में उससे पहले जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष जो है वो एक्टिव हो चुका है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष एक्टिव है, इधर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली और इस पर ही देश की निगाहें। इस बीच बड़ी खबर बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक पर अखिलेश यादव का बयान आया। बीजेपी हर जगह नियंत्रण चाहती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी किससे क्या करवा दे, ये कमाल है। अखिलेश यादव एक बार फिर एक अलग तरह का बयान देते हुए नजर आए, सुनिए जरा क्या कहा। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बता दें आपको कि भले ही कुछ लोग अपने फायदे के लिए वक्फ बिल के विरोध में लाउड स्पीकर बजा रहे हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बिल पारदर्शी तरीके से लाया जाएगा। सुनिए अजमेर दरगाह नसरुद्दीन चिश्ती का क्या कहना है। विरोध करना सहमति है, सहमति जो है वक्फ का जहां तक मैटर है। आज हालांकि ये दिन नहीं है, ईद उल फित्र का दिन है। आपने पूछा सवाल, विरोध और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सहमति असहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पर समर्थन दे सकती है जेडीयू। लगातार जेडीयू को लेकर तरह तरह की बातें की गई, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि जेडीयू इसका समर्थन करेगी। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह तय कर लिया है, अंदर खाने ये जानकारी मिल रही है कि वक्फ बिल का समर्थन किया जाएगा। जेडीयू अगर समर्थन करती है तो यह मानकर चलिए कि नंबर्स के मामले में फिर एनडीए को अच्छा खासा बढ़त यहां पर नजर आएगी। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
तो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री जेडीयू कोटे से, उनका यह कहना है कि हमें कांग्रेस की नसीहत की जरूरत नहीं है, हम सोचेंगे विचारेंगे, जो सही लगेगा वही किया जाएगा। क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से बार बार यह कोशिश की जा रही थी कि जेडीयू टीडीपी जैसे पार्टियों को यह दिखाने की कोशिश की वो अलग है भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, और वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ बिल पेश किया जाए। और हमारे साथ सत्यविजय भी जुड़े हुए हैं लगातार। सत्यविजय, हमने कल देखा था कि वक्फ बिल के विरोध में सड़कों पर लोग थे, नमाज पढ़ने जा रहे थे, काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने यह साफ कर लिया है कि बिल को लेकर जेपीसी गठित की गई और बिल कल पेश किया जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल की बात करें तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहाँ पर समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि समन्वय बनाया जाए, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, ऐसा सरकार का दावा है। कुछ लोग हैं, उनसे ही मैं बात करता हूँ। भैया, आपसे मैं जानना चाहूंगा, वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, इसको लेकर क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या कहेंगे? कौन सा बिल? चलिए ठीक है, आप बता पाएंगे कुछ? नहीं, लोग चलिए, लोगों को जानकारी का थोड़ा सा अभाव है, इसीलिए यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो इस पर बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब कल ईद की नमाज थी, उस दौरान तमाम जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग थे, उनसे हमने बात की, तो उनका यही कहना था, वो काली पट्टी बांध कर भी आए थे और वो विरोध दर्ज करा रहे थे, क्योंकि उनका कहना कि वक्फ के नाम पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। बिल्कुल सत्यविजय, वक्फ के नाम पर उनकी जमीन छीन ली जाएगी, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर अवधेश प्रसाद का बयान सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बिल समाज को तोड़ने वाला है और बीजेपी वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। यह समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है। और आपको यह भी बता दें, अवधेश प्रसाद कई बार इसको लेकर बोल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी इस बिल के जरिए कब्जा करना चाहती है। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। कहा जा रहा है कि वक्फ का बिल जो है वो कल पेश हो सकता है सदन के अंदर, आपका क्या रुख है? देखिए, हमारा रुख जो जानना चाहते हैं तो हमारी पार्टी का, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी का, और हम लोग तो पार्टी की नीतियों से, पार्टी की का जो दिशा निर्देश हो तो उसी अनुसार चलते हैं। तो हमारी पार्टी का और हमारे नेता का, समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से स्टैंड क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ये जो बिल लाना चाहते हैं, ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। ये बिल देश को तोड़ने वाला बिल है। और आज तमाम ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जिनकी संख्या असंख्य है, करोड़ों करोड़ों हैं, अतीम हैं, गरीब हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़ा, किताब, सब जो है उसका इंतजाम वो अब बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, उससे जो इनकम आती है, आय आती है, उससे उनका होता है, पालन पोषण होता है। और यही नहीं, ये तमाम मदरसे चलते हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती, पढ़ते हैं, तो वहाँ से वो भी फीड होते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र और नियत आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं है, ये इसको हथियाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, कोमल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोमल हालांकि मस्जिद के बाहर हैं, कई जगह विरोध हुआ जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जमीन छीनना चाहती है। ग्राउंड